पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान असम्बली को आज़ाद करार दे दिया। एलामिया के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI से वाबस्ता तमाम अरकान अब आज़ाद हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के तफसीली फैसले के बाद अरकान की वाबस्तगी PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जाहिर नहीं होगी। कौमी असम्बली समेत सूबाई असम्बलियों में पार्टी पोजीशन भी तब्दील। इलेक्शन कमीशन ने नई फहरिस्तें जारी कर दी। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाने की तैयारियां। बल्दियाती इलेक्शन की हल्का बंदियों के लिए शेड्यूल जारी। हल्का बंदियों के लिए तमाम इंतजामी उमूर 12 अक्टूबर तक मुकम्मल किए जाएंगे। इब्तदाई फहरिस्त 13 से 31 अक्टूबर तक जमा करवाई जाएगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात 2 से 16 नवंबर तक वसूल किए जाएंगे। हल्का बंदी कमेटियां हल्कों की हतमी फहरिस्त 8 दिसंबर को जारी करेगी। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेस इन एक्शन। DI खान के इलाके द्राबन में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर 7 खवारिज हलाक। बड़ी तादाद में असला और गोलियां बरामद। फायरिंग के तबादले में कोयटा के मेजर सप्तान हैदर शहीद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इसराइल और हमास के दरमियान अमन मुआहिदा हो गया। मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत। अमरीकी सदर का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, इसराइली अफवाज एक मुतफिका लाइन तक पीछे हट जाएंगी। ये मजबूत, पायदार और दायमी अमन की तरफ पहला कदम होगा। पहले मरहले में 48 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। पहले मरहले पर इत्तेफाक के ऐलान के साथ ही फलस्तीनियों ने जश्न मनाया। अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगी। हम अपने शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए पुरअज़्म तमाम यरगमालियों को वापस लाएंगे। इसराइल और हमास के मुआहदे पर दस्तखत के बाद नेतन्याहू का बयान। का हमास तमाम यानी 20 जिंदा यरगमालियों को 72 घंटे में रिहाई दे देगी। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमन मुआहदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत। अमरीकी सदर रवा हफ्ते के आखिर में इसराइल का दौरा करेंगे। हमास का इसराइल को मुआहिदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का मुतालबा। जंग के खात्मे, कब्जे के इनखला, इमदाद की तरसील और कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक। बयान में हमास की जानिब से कहा गया कि यकीनी बनाया जाए कि इसराइली काबिज हुकूमत मुआहिदे की शराइत की मुकम्मल तामील करे। यकीन दिलाते हैं कि अवाम की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी। हम अपने अहद पर कायम हैं। कतर का भी अमन मुआहदे पर इत्मीनान का इज़हार। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि गज़ा जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में जंग के खात्मे, इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी मुमकिन होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी जंगबंदी मुआहदे का खैर मक़दम। अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन की यकीन दहानी करवाई। कहते हैं मुस्तकिल जंगबंदी यकीनी बनाई जाए और ये अज़ियत अब ख़त्म होनी चाहिए। गजा में नस्ल कुशी के खात्मे के लिए मुआहिदा का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा मुआहिदे को मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन कायम करने का एक तारीखी मौका करार दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, अमरीकी सदर ट्रंप की क़यादत बातचीत और मुज़ाकरात के पूरे अमल के दौरान आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करती है। कतर, मिस्र और तुर्की के रहनुमाओं को भी खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मस्जिद अल अक्सा में हालिया इश्तियाल अंगेजियों पर तशवीश का इजहार किया। अमन मुआहदे के बावजूद सयूनी फोर्सेस के गजा पर हमले जारी। शुमाली और जनूबी हिस्सों में फिजाई हमले। 24 घंटे में मजीद 10 फलस्तीनी शहीद, 61 से जायद जख्मी हुए। इसराइली फौज के सरबराह की इसराइली फौज को हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। तर्जुमान इसराइली फौज ने फलस्तीनियों को शुमाली गजा में वापस न जाने की हिदायत भी की।
अमेरिकी सदर की वजीर खारजा से सरगोशी। मार्को रूबियो ने सदर को एक नोट दिया, जिसके बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तसर कर दी। नोट की तहरीर सोशल मीडिया पर वायरल। नोट में लिखा था कि आपको जल्द ही अपने ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट की मंजूरी देनी होगी ताकि आप सबसे पहले इस मुआहिदे का ऐलान कर सकें। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को द पीस प्रेसिडेंट करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर व्हाइट हाउस के ऑफिशियल अकाउंट से ट्रंप की तस्वीर शेयर की गई। तस्वीर और कैप्शन में अमेरिकी सदर के लिए द पीस प्रेसिडेंट के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। जनवरी 2023 में पावर ब्रेकडाउन के बाद जिम्मेदारों में नाकामी। नेप्रा का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन। 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। के इलेक्ट्रिक को 15 रोज में जुर्माने की रकम नामजद करदा बैंक में जमा करवाने का हुक्म। रोनाल्डो दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर बन गए। स्टार फुटबॉलर की दौलत $1 अरब 40 करोड़ से भी जायद हो गई।